सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हर एक चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दिए हैं जो 1 मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के हैं, एज वेल एज 3 और 4 मार्क्स के भी। तो ये 6 चैप्टर्स अगर आपने कर लिया 25 से लेकर 38 मार्क्स तक का आपके कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, ये लॉस करके जाना, सारे हेनरीज लॉ वगैरह अच्छे से करके जाना, हेनरीज लॉ, रेट लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कॉमन आयन इफेक्ट विद एग्जांपल, एक्सप्लेन कॉमन आयन इफेक्ट विद एग्जांपल, और यहीं पे अभी मैंने आपको बताया कॉमन आयन इफेक्ट। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। आज इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक, सॉलिड स्टेट से लेके केमिकल काइनेटिक्स तक सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप 2025 का पेपर देखोगे, ये देखो, ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, एचएससी का 2025 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस है उसको अगर आप मैच करोगे तो यहाँ पे आपको इस वाले पीडीएफ में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हर एक चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दिए हैं जो 1 मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के हैं, एज वेल एज 3 और 4 मार्क्स के भी आपको ये एक ही पीडीएफ में छह चैप्टर्स के यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला हूं और कौन कौन से क्वेश्चंस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है और कौन से क्वेश्चंस ज्यादा आने के चांसेस है, तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। मैं आपको वेटेज बता दूं फिजिकल केमिस्ट्री का, विद ऑप्शन जो है वो 38 मार्क्स का आता है और विदाउट ऑप्शन 25 मार्क्स कंफर्म्ड आता ही आता है। तो ये 6 चैप्टर्स अगर आपने कर लिया 25 से लेके 38 मार्क्स तक का आपके कंफर्म हो जाएंगे। तो चलो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी सारे यूजफुल वीडियोस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इस चैनल पे। ऑल्सो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन में भी जो है आप सारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे कि आपकी कितनी परसेंट प्रिपरेशन हुई है केमिस्ट्री की, 20%, 50%, 100%, सारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको अगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, तो आपको जो है वो पीडीएफ हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, या फिर आप राइजिंग एजुकेशन का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे भी अपलोड किया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके आपने इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दिया तो आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो सबसे पहला जो है सॉलिड स्टेट, हर एक स्टूडेंट का ये चैप्टर प्रिपेयर होता ही होता है क्योंकि मोस्टली केमिस्ट्री सब सारे स्टूडेंट जो है सॉलिड स्टेट से ही स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है आपके फिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि ये चैप्टर में न्यूमेरिकल एक ही टॉपिक पे आता है, दैट इज डेंसिटी या तो फिर रेडियस। यही टॉपिक पे आपको जो है न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेगा। तो इसमें से भी जो है कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लासिफाई मॉलिक्यूलर सॉलिड इनटू द डिफरेंट टाइप्स, ये भी आया हुआ है पेपर में। अ फेस सेंटर क्यूब कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी एटम्स, और ये एक एक मार्क्स के लिए पूछा जाता है। पैकेजिंग एफिशिएंसी के ऊपर आएगा, डिफेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस आएगा, फेरोमैग्नेटिज्म और न्यूमेरिकल्स के ऊपर। अब इसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बताऊं तो ये डिस्टिंग्विश ये रहेगा। देखो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही है, सब कुछ करने ही है, लेकिन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, ये वाला एक क्वेश्चन हो गया, उसके बाद जो है न्यूमेरिकल ये हो गया सॉलिड स्टेट में से, इसके बाद जो है आपका ये वाला पैकेजिंग एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट का हो गया। अभी मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर का बताता हूँ सोल्यूशन। अभी सोल्यूशन में डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन उसके बाद इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, कायरोस्कोपिक कांस्टेंट और उसके एसआई यूनिट, इसको भी आप मार्क कर लो। एसआई यूनिट 1 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है, डेफिनेशन भी आ सकता है। ठीक है, हेनरीज लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लॉस करके जाना, सारे हेनरीज लॉ वगैरह अच्छे से करके जाना, हेनरीज लॉ, रेट लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन द रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोलार मास, ये क्वेश्चन करना। ठीक है, उसके बाद रिलेशन बिटवीन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलार मास ऑफ सॉलिड, ये देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, तो इसका मतलब ये आने के चांसेस है। डिफाइन आइसोटोनिक, देखो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, डिफाइन आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, देन उसके बाद डिफाइन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, देखो ये सारे के साथ ही क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, ये 1, 2, 3 और ये 4 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। देन उसके बाद वेंट ऑफ फैक्टर के ऊपर भी क्वेश्चंस आएंगे। कैलकुलेट मोलार मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर एंड हाउ विल यू डिटरमाइन मोलार मास ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर,
ये चीज भी आप कर लेना। ये 10 क्वेश्चन जो है ये चैप्टर से प्रिपेयर कर लेना है आप सभी स्टूडेंट्स को। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मस्ट प्रैक्टिस फ्रॉम दी टेक्स्ट बुक। जो सॉल्व न्यूमेरिकल्स में है उतने सॉल्व करना, और एक्सरसाइज में जितने उतने सॉल्व करना। यहाँ से न्यूमेरिकल्स आपके कंफर्म्ड हो जाएंगे। अब आयोनिक इक्विलिब्रिया, ये भी चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी ये चैप्टर करने के लिए आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जैसे ये लेविस थ्योरी एंड एसिड एंड बेसिस एंड ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी, देन उसके बाद एरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस, देन उसके बाद डिराइव ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड, डिराइव रिलेशन बिटवीन द पीएच एंड पीओएच। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला भी मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। फिर व्हाई डज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस रेड, ये भी 2 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन कॉमन आयन इफेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट ईयर ही आया हुआ है। अब 2025 का पेपर देख लो, ठीक है। ये 2025 का पेपर है, ठीक है। ये 2025 के पेपर में आपको देखने को मिलेगा जो आपको फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे, वही सब उधर से ही सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखो रॉल्स लॉ के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, रॉल्स लॉ के ऊपर, रेट लॉ के ऊपर, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। आप जब सब देखो कॉमन आयन इफेक्ट विद एग्जांपल, एक्सप्लेन कॉमन आयन इफेक्ट विद एग्जांपल, और यहीं पे अभी मैंने आपको बताया कॉमन आयन इफेक्ट। तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, और यही सब क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। एम्पोथेरिक नेचर ऑफ वाटर, एप्लीकेशंस ऑफ बफर सॉल्यूशन और न्यूमेरिकल्स, ये प्रैक्टिस करना है। अब चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। अभी चैप्टर नंबर 4 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है देख लो। तो सबसे पहला जो अभी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है और पढ़ने भी बहुत मजा आता है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, ठीक है। और इसमें देखो सबसे पहला जो है मैक्सिमम वर्क का एक्सप्रेशन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम वर्क, देन स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बोर्ड वालों का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछ लेगा। देन उसके बाद मैथमेटिकल इक्वेशन, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक एंड आइसोबारिक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद जो है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विद एग्जांपल, ये डेफिनेशन के लिए पूछ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द आइसोथर्मल एडियाबेटिक प्रोसेस, 2 मार्क्स के लिए अगेन। देन डिफाइन इंटरनल एनर्जी, देन डिराइव रिलेशन बिटवीन द डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर द गैस फेज रिलेशन, देन उसके बाद एंथैल्पीज ऑफ फ्यूजन एंड एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन, देन स्टेट एंड एक्सप्लेन द हेज लॉ फॉर द कांस्टेंट हीट समेशन। तो ये आप सारी चीजें देख सकते हो। उसके बाद और सारे क्वेश्चंस है यहाँ पे, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से करके जाना है। इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, या फिर सिंपली आपको मैं सारे पीडीएफ में सारे क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएंगे। तो आपको यहाँ पे देखो सॉल्व न्यूमेरिकल्स पे भी आपको फोकस करना है और पीवाईक्यूज के ऊपर फोकस करना है, तो ये चैप्टर आपका डन हो जाएगा। अभी आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये कुल्स-रॉस लॉ एंड उसके एप्लीकेशंस, देन डिफाइन द टर्म्स मोलार कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, फेराडेस एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट, ये करना है। फंक्शन ऑफ सॉल्ट बीच करना है। नर्स्ट इक्वेशन, ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, देखो फेवरेट क्वेश्चन है नर्स्ट इक्वेशन, ये अच्छे से कर लेना। डिफाइन रेफरेंस इलेक्ट्रोरॉड डायग्राम ऑफ एसएचई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। राइट सेल रिएक्शन इन लेड स्टोरेज बैटरी, ये भी इंपॉर्टेंट, ये 4 मार्क्स के लिए आता है। सेक्शन डी में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ ड्राई सेल, ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन। देन H2O2 फ्यूल सेल है, डायग्राम वर्किंग एंड एडवांटेजेस, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड एप्लीकेशन, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स फ्रॉम प्रॉपर्ली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एज वेल एज फ्रॉम पीवाईक्यूज, ठीक है। हो गया यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। अभी केमिकल काइनेटिक्स लास्ट चैप्टर है ये, इधर भी जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन है, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट लॉ, ठीक है। देन डिफाइन ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मार्क कर लो इसको भी। डिराइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये भी आएगा, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन व्हाट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी एंड एग्जांपल उसके। फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन करना है बिटवीन हाफ लाइन एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लो। Then derive the relation between the half life period and the rate constant for the first order reaction. आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। ये कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। राइट एरेनियस इक्वेशन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टेम्परेचर वेरिएशन, और यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो यही सारे क्वेश्चंस में से आपके क्वेश्चंस आने वाले फिजिकल केमिस्ट्री में, इसके बाहर कहीं से भी नहीं आएगा। अब चाहे तो ये पूरा पेपर आप देख लो, 2025 का पेपर ही देख लो, 2024 का पेपर भी देख लो, आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बस नीचे दिए गए नंबर पे आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ओके, सारी चीजें
चीजें क्लियर हो गई है, ठीक है। ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, ठीक है, वहां से आपको मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। एंड यस, ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। चलो, थैंक यू सो मच।